क्या बता रहे थे? 1857 की क्रांति। देखिए, अठारह सौ सत्तावन की क्रांति। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति हम लोग देख रहे थे, और इसमें जो है हम आपको 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण से अवगत करवाए थे, और उसके बाद से जो है आपको प्रसार और नेतृत्वकर्ता से अवगत करवा रहे थे। प्रसार और नेतृत्वकर्ता मतलब 1857 के विद्रोह का प्रसार किन किन क्षेत्रों में रहा है, किन क्षेत्रों में किसने नेतृत्व किया है, इस बात से हम आपको अवगत करवा रहे थे। तो अब प्रसार और नेतृत्वकर्ता की अगर बात की जाए तो प्रसार और नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत, प्रसार और नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत जो है, आपने जाना है कि 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर के क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया, इस बात को आपने जाना। उससे पहले आपने दिल्ली के क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया, इस बात को आपने जाना। इसके अलावे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है अवध और लखनऊ का क्षेत्र हो गया। फिर आपको झांसी और ग्वालियर का क्षेत्र हो गया। फिर आपको फैजाबाद का क्षेत्र हो गया। फिर आपको इलाहाबाद का क्षेत्र हो गया। हर क्षेत्र से अलग अलग नेताओं ने, हर क्षेत्र से अलग अलग नेताओं ने 1857 के क्रांति में पार्टिसिपेट करने का काम किया, और ये लोग 1857 के क्रांति को आगे बढ़ाया। तो प्रसार और नेतृत्वकर्ता में जो है आपको दिल्ली से अवगत करवा दिया गया है, दिल्ली के बाद कानपुर से अवगत करवा दिया गया है, बस इतना ही किया गया है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग अवगत होते हैं अवध से। अवध से, अवध, अवध से अवगत होते हैं। अवध, अवध देखिए, समझिएगा। अब अवध का मतलब है, इधर उधर मत कीजिए। अवध, अवध का मतलब होता है आज का अयोध्या का क्षेत्र, आज के अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र, तथा आज का लखनऊ का क्षेत्र। आज का अयोध्या और आज का अवध का, आज का अयोध्या और आज का लखनऊ का क्षेत्र, अवध का मतलब ये होता है। अवध का मतलब ये होता है। तो अवध, अवध की अगर बात की जाए तो अवध 1857 के विद्रोह में क्यों पार्टिसिपेट किया, अवध 1857 के विद्रोह में क्यों पार्टिसिपेट किया। देखिए, अवध में नवाबों का शासन हुआ करता था। अवध के अंतिम नवाब हुए वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया, और कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह बड़ी भद्र व्यक्ति थे। उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन
वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का विरोध की और बेगम हजरत महल अंग्रेजों से विनम्र निवेदन की कि उसे अवध का क्षेत्र वापस लौटा दिया जाए। लेकिन जब बेगम हजरत महल को अवध का क्षेत्र वापस नहीं लौटाया गया, तत्पश्चात बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ अवध तथा लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान की। तो यहां पर अवध और लखनऊ, अवध क्षेत्रीय राज्य जो हुआ करता था उसकी राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। तो अवध कहे या लखनऊ कहे, बात बराबर है। अवध से पूछे नेतृत्व किसने किया, तो बिरजिस कादिर और उसके पुत्र, बिरजिस कादिर और उसकी माता बेगम हजरत महल, या बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर। या लखनऊ कहे कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व भी बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने किया। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद जो आपको बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। जो बेगम हजरत महल है उसे इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। और अवध का इलाका 1857 के विद्रोह के केंद्रों में एक ऐसा केंद्र था या एक ऐसा इलाका था जहां से आम जनता ने भी पार्टिसिपेट किया था, जहां से आम जनता भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया था। इतना ही नहीं, 1857 के विद्रोह में जितने भी विद्रोही सिपाहियों ने भाग लिया था, जितने भी विद्रोही सिपाहियों ने भाग लिया था, उन विद्रोही सिपाहियों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विद्रोही सिपाही अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। सबसे ज्यादा विद्रोही सिपाही अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। तो अवध देखिएगा, आम जनता ने पार्टिसिपेट किया, सबसे ज्यादा विद्रोही सिपाहियों ने भाग लिया। इसी वजह से अवध 1857 के विद्रोह का एक सशक्त और मजबूत केंद्र बनकर उभरा। और अवध में विद्रोह को दबाने के लिए कई सेनापतियों को भेजा गया, कई सेनापति मारे भी गए, जिसमें हेनरी लॉरेंस हो गए। हेनरी लॉरेंस अवध के क्षेत्र में ही विद्रोह को दबाते हुए मारे गए। फिर बाद के दिनों में जाकर अवध में विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा गया और कैंपबेल ने अपनी सैन्य कुशलता दिखाते हुए अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। अर्थात अवध के क्षेत्र में भी विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को ही जाता है। और जब विद्रोह दबने के कगार पर था तो बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। 1857 की क्रांति के नेताओं में बेगम हजरत महल हो गई, फिर आपको नाना साहब हो गए, ये सब भागकर नेपाल चले गए थे, ये सब भागकर नेपाल चले गए थे। तो ये अवध के विषय में हुआ। तो नीचे से आप अवध के विषय में लिखिए, अवध और लखनऊ, 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 अवध और लखनऊ। डैश देकर लिखिएगा। अवध (1857) की क्रांति का, अवध 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बना। अवध 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बना। यह एक ऐसा क्षेत्र था, यह एक ऐसा क्षेत्र था, यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां से जहां से जहां से
आम जनता ने भी, जहां से आम जनता ने भी अपनी भागीदारी, आम जनता ने भी अपनी भागीदारी, आम जनता ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। आम जनता ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, सुनिश्चित की थी, फुल स्टॉप। साथ ही साथ सबसे अधिक सिपाही भी, साथ ही साथ सबसे अधिक सिपाही भी, साथ ही साथ सबसे अधिक सिपाही भी 1857 की क्रांति में, साथ ही साथ सबसे अधिक सिपाही भी 1857 की क्रांति में अवध से ही भाग लिए थे। अवध से ही भाग लिए थे। यहां से विद्रोह का नेतृत्व, यहां से विद्रोह का नेतृत्व, यहां से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, यहां से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, यहां से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था, 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 बिरजिस कादिर ने किया था, बिरजिस कादिर ने किया था, फुल स्टॉप। बेगम हजरत महल को इतिहास में, उसी में कंटिन्यू, बेगम हजरत महल को इतिहास में, बेगम हजरत महल को इतिहास में, बेगम हजरत महल को इतिहास में महक पड़ी पड़ी, बेगम हजरत महल को इतिहास में महक पड़ी के उपनाम से, महक पड़ी के उपनाम से, बेगम हजरत महल को इतिहास में महक पड़ी के उपनाम से जाना जाता है, महक पड़ी के उपनाम से जाना जाता है, महक पड़ी के उपनाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए, इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए, इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारे गए। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारे गए। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारे गए। जबकि कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया, जबकि कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया, जबकि कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। जब विद्रोह दबने के कगार पर था, 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 तो बेगम हजरत महल, जब विद्रोह दबने के कगार पर था, तो बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। 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 फुल स्टॉप। भागकर नेपाल चली गई। फुल स्टॉप। चलिए, ये अवध के विषय में हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश का झांसी और मध्य प्रदेश का ग्वालियर, उत्तर प्रदेश का झांसी
और मध्य प्रदेश का ग्वालियर 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व की थी महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व की थी महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह का नेतृत्व क्यों की? तो महारानी लक्ष्मीबाई का पति था गंगाधर राव। गंगाधर राव के निधन होने के बाद झांसी का क्षेत्र अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तत्पश्चात महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस लौटा दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी का क्षेत्र लौटाने से इनकार कर दिया। फिर विवश होकर रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी थी और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से तो विद्रोह का नेतृत्व की ही, झांसी के साथ साथ ग्वालियर से भी विद्रोह का नेतृत्व की। तो झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को पटना के बनारस के गोलघर में हुआ था। बनारस के गोलघर में जो है महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था और बाद के वर्षों में जाकर महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। उनके संतान का नाम था दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई के संतान का नाम आपको दामोदर राव था। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था। और झांसी के क्षेत्र से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी और अंग्रेजों को जब झांसी के क्षेत्र में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना झांसी भेजने का काम किया और महारानी लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई ही वीरगति को प्राप्त हुई। महारानी लक्ष्मीबाई जब जनरल ह्यूरोज से लड़ रही थी तो जनरल ह्यूरोज का तलवार महारानी लक्ष्मीबाई के सर पर लग गया था। समझिए, महारानी लक्ष्मीबाई के सर पर लग गया था। उसी में महारानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गई और 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना या दूसरी महिला महारानी लक्ष्मीबाई है। वही 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली पहली वीरांगना है आपको अवंतीबाई लोधी। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला अवंतीबाई लोधी और दूसरी महिला रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए जनरल ह्यूरोज, जिसने झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया, जनरल ह्यूरोज ने दबाया। और जनरल ह्यूरोज की अगर हम बात करें तो जनरल ह्यूरोज ने 1857 की क्रांति के अंतर्गत मर्द की संज्ञा महारानी लक्ष्मीबाई को देने का काम किया और अंततः झांसी के क्षेत्र में भी विद्रोह दबा ही दिए गए। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा झांसी और ग्वालियर। डैश देकर लिखिएगा। यहां से विद्रोह का नेतृत्व 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 यहां से विद्रोह का नेतृत्व
यहां से विद्रोह का नेतृत्व, यहां से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की। यहां से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की। यहां से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की। यहां से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की। फुल स्टॉप। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को, 19 नवंबर 1828 ईस्वी को, 19 नवंबर 1828 ईस्वी को बनारस के गोलघर में, बनारस के गोलघर में, बनारस के गोलघर में हुआ था। बनारस के गोलघर में हुआ था। उनके बचपन का नाम, उनके बचपन का नाम, उनके बचपन का नाम, उनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका, उनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका, मनु या मणिकर्णिका था। उनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका थी, महिला है ना, थी, सॉरी, मनु या मणिकर्णिका थी। फुल स्टॉप। उनके पति गंगाधर राव, उनके पति गंगाधर राव और संतान दामोदर राव था। उनके पति गंगाधर राव, उनके पति गंगाधर राव, उनके पति गंगाधर राव और संतान दामोदर राव था, और संतान दामोदर राव था, और संतान दामोदर राव था। फुल स्टॉप। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में, 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 झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को, झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया, जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया, 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 जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। हाँ, ह्यूरोज लिखिएगा, फुल स्टॉप। ह्यूरोज के साथ लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई, 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 रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को, 18 जून 1858 को, 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, वीरगति को प्राप्त हुई, वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली दूसरी महिला, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली दूसरी महिला, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली दूसरी महिला रानी लक्ष्मीबाई बनी। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली दूसरी महिला रानी लक्ष्मीबाई बनी। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली दूसरी महिला रानी लक्ष्मीबाई बनी, रानी लक्ष्मीबाई बनी, रानी लक्ष्मीबाई बनी।
वहीं 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 पहली महिला अवंतीबाई लोधी थी। 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 अवंतीबाई लोधी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। उसी में महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। फुल स्टॉप। चलिए नीचे से नोट देकर लिखिएगा, एनओटी नोट, नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा। जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी थी। जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को, नहीं लिखने होता है, छोड़ दीजिए। जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी। इससे पहले काहे न बोले? इससे पहले भी तो जनरल ह्यूरोज बोले हैं। अजीब हाल है जी, जनरल ह्यूरोज तक नहीं लिखने होता है। मैट्रिक इंटर कैसे कर लिए जी? चलिए खैर, भले आप लोग पढ़े लिखे ना है, ठीक है, बढ़िया है, कमजोर है तब ना आए हैं मेरे पास, ठीक है। ऐसे लिखल जाता है। पेपर पढ़ना है तुमको, ठीक है, पेपर पढ़ना है, पेपर पढ़ना है ना, पेपर लेगा आज से तुम डेली, लेगा ना आज से? पढ़ता है, हमको प्रूफ देना तुम अगले क्लास में कि हम पेपर पढ़ते हैं। पेपर तुमको डेली पढ़ना है, हिंदी पेपर 1 पेज पूरा, चाहे कोई घटना रहे, घटना से मतलब ना है, सीधा पढ़ना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास किया, नीतीश कुमार विधानसभा में कुछ बोल दिया, ठीक है, कुछ भी पूरा 1 पेज पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा पेपर रीडिंग पे देना है आपको, सुन रहे हैं? हम मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, सीरियसली हम बोल रहे हैं। 1 घंटा पेपर रीडिंग पे आपको देना है डेली, अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग करना है तो, ठीक है। जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी। जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी। फुल स्टॉप। चलिए, झांसी और ग्वालियर के बाद 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बना फैजाबाद। फैजाबाद जिसे आज के डेट में हम लोग अयोध्या कहते हैं। आज जिसे आप अयोध्या कहते हैं ना, उसी को पहले फैजाबाद कहा जाता था। तो आगे फैजाबाद के विषय में जानेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। फैजाबाद, अगर बात फैजाबाद की जाए तो फैजाबाद के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था। जो मौलवी अहमदुल्ला था, मौलवी अहमदुल्ला की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत का रहने वाला था, संभवतः मद्रास का रहने वाला था मौलवी अहमदुल्ला। लेकिन ये आकर बस गया था उत्तर भारत में। उत्तर भारत में आकर बस गया। जैसे एक क्रिकेटर है, आजकल बहुत चर्चा में है, न्यूजीलैंड का है, क्या नाम है, रविंद्र रचिन या रचिन रविंद्र, जो भी नाम है उसका, ठीक है, जो भी नाम है उसका, वो जो है उसका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन वो जाकर के बस गया न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलता है अभी। तो जो आपको मौलवी अहमदुल्ला था, उसका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, संभवतः मद्रास में, लेकिन वो जाकर के बस गया था उत्तर भारत में। और
मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद के क्षेत्र से संभाला। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के क्षेत्र से संभाला और 1857 की क्रांति का सबसे सशक्त, सबसे मजबूत नेता मौलवी अहमदुल्ला को माना जाता है। मौलवी अहमदुल्ला को माना जाता है। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। अंग्रेजी सरकार ने घोषणा किया था, कोई भी व्यक्ति अगर मौलवी अहमदुल्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़कर अंग्रेजी सरकार को सौंपता है तो उसे 50,000 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और उस समय 50,000 रुपया का मतलब आज का 5 करोड़ मान के चलिए आप, आज का 5 करोड़ मान के चलिए। अरे चौवन्नी 25 पैसा का तो टॉफी हम तक खाए, 25 पैसा में वो नहीं मिलता था, 1 रुपया में 4 गो। पता नहीं आप लोग खाए होंगे या नहीं खाए होंगे। तो 25 पैसा का महत्व तो हमने देखा है। तो आप थोड़ा अनुमान लगा लीजिए, जबकि हम लोग हैं आपको जो है 1990 के दशक के हैं, समझ गए। तो जो है लगभग जब होश संभाले होंगे तो 2000, 2001, 2003 होगा। तो 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 के समय आपको जो है 25 पैसा का महत्व था। 25 पैसा में एक टॉफी मिलता था, अब तो कुछ नहीं मिलता, अब तो 25 पैसा बंद हो गया है चलना, समझ गए। हाँ ठीक है, ठीक है, जो चलता है चलने दीजिए, ठीक है। हाँ तो 25 पैसा तक का तो महत्व हमने देखा है 2000 ईस्वी में। तो आप स्वयं सोचिए कि 1857 सीधे 150 साल पहले, 150 साल पहले पैसा का कितना महत्व होगा, 50,000 का कितना महत्व होगा। और इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आज के डेट में कोई अपराधी को कहता, कोई किसी अपराधी को लेकर सरकार कहता है कि 5 करोड़ देंगे, ये अपराधी को जिंदा या मुर्दा हाजिर कर दो। तो आप समझिए कितना खतरनाक होगा वो अपराधी। तो मौलवी अहमदुल्ला बहुत खतरनाक था और अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। अंग्रेजों ने भी यह माना कि मौलवी अहमदुल्ला अदम्य साहसी है, अदम्य साहसी है। अंग्रेजों ने भी इस बात को माना। और 1857 की क्रांति का सबसे मजबूत पक्ष रहा है हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 की क्रांति का सबसे मजबूत पक्ष रहा है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में मौलवी अहमदुल्ला का बहुत बड़ा योगदान था। और 1857 की क्रांति के दौरान जो है जिहाद का नारा दिया गया था। जिहाद अर्थात धर्म युद्ध, जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया गया था। और 1857 की क्रांति के समय जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा मौलवी अहमदुल्ला ने ही दिया। मौलवी अहमदुल्ला ने भारत में रहने वाले मुसलमानों को कहा 1857 की क्रांति को लेकर, यह कोई साधारण क्रांति नहीं है, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि यह इस्लाम धर्म को बचाने का युद्ध है, इस्लाम धर्म के अस्तित्व का युद्ध है। जब किसी युद्ध को धर्म से जोड़ लिया जाता है तो फिर जो है आपको उस धर्म को मानने वाले लोग सब कुछ छोड़कर युद्ध में ही अपने आप को पूर्णतः न्योछावर कर देते हैं। तो मौलवी अहमदुल्ला के कारण उस समय के भारतीय मुसलमान 1857 की क्रांति में कूद पड़े थे, अपना सब कुछ न्योछावर कर चुके थे। और जो मौलवी अहमदुल्ला है, जब वो चलता था ना तो ढोल नगाड़े बजता था, समझ गए। उनके आगे आगे ढोल नगाड़े बजाया जाता था, समझ गए। यानी एक प्रकार से काफिला के साथ चलता था मौलवी अहमदुल्ला, काफिला के साथ चलता था मौलवी अहमदुल्ला। और ढोल नगाड़े बजा करते थे उनके कहीं भी जाने पर, जिस वजह से उन्हें डंका साहब भी कहा जाता है, डंका साहब भी कहा जाता है। और आपको फैजाबाद के क्षेत्र में भी विद्रोह को दबाने के लिए
कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल एक बड़ी सेना के साथ फैजाबाद पहुंचा और फैजाबाद पहुंचकर जो है कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा आप फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद लिख न लीजिएगा जी, ठीक है लिखिए फैजाबाद। कोई दिक्कत ना है, कमजोर है, कोई ऐसा थोड़े है कि माँ के पेट से सीख के आता है, कोई ना माँ के पेट से सीख के आता है, ठीक है, सब यही सीखता है, ठीक है। तो कमजोर हैं तो उसका एकदम नहीं चिंता नहीं करना है, लेकिन मेहनत करना है। कमजोर हैं इस बात को लेकर चिंता नहीं करना है, इस बात को लेकर चिंतन करना है कि हमें मेहनत करना है। कोई अगर 10 घंटा पढ़ता है, आपको 12 घंटा पढ़ना है, ठीक है, बस हो गया और कुछ नहीं। और पेपर रीडिंग आप कीजिए, ठीक है, उसे देखिए, हाँ एक पेज, ठीक है, उसे देखिए, उससे क्या होगा, एक तो पढ़ने का हैबिट बन जाएगा और दूसरा हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगा, समझ गए। नीचे से लिखिएगा फैजाबाद, फैजाबाद। यहां से यहां से यहां से यहां से विद्रोह का नेतृत्व यहां से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया। फुल स्टॉप। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन, उसी में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह था। अंग्रेजों ने उन्हें 50,000 का इनामी घोषित कर रखा था। अंग्रेजों ने उन्हें 50,000 का इनामी घोषित कर रखा था। अंग्रेजों ने उन्हें 50,000 का इनामी घोषित कर रखा था। अंग्रेजों ने उन्हें 50,000 का इनामी घोषित कर रखा था। अंग्रेजों ने उन्हें 50,000 का इनामी घोषित कर रखा था। फुल स्टॉप। अंग्रेजों ने उन्हें 50,000 का इनामी घोषित कर रखा था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान जिहाद का नारा दिया था। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान जिहाद का नारा दिया था। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान जिहाद का नारा दिया था। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। मौलवी अहमदुल्लाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। मौलवी अहमदुल्लाह को डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्लाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। मौलवी अहमदुल्लाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। मौलवी अहमदुल्लाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। मौलवी अहमदुल्लाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। मौलवी अहमदुल्लाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। मौलवी अहमदुल्लाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। फैजाबाद में विद्रोह को
कैंपबेल ने, फैजाबाद में विद्रोह को कैंपबेल ने दबा दिया। फैजाबाद में विद्रोह को कैंपबेल ने दबा दिया। फैजाबाद में विद्रोह को कैंपबेल ने दबा दिया, दबा दिया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे देखिएगा, फैजाबाद के बाद आपको 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बना उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, आज जिसे प्रयागराज कहते हैं, और बनारस। बनारस, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, और बनारस भी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बना। इन दोनों क्षेत्रों से, इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था लियाकत अली ने। समझ गए, लियाकत अली ने, लियाकत अली ने। और इस क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत आम जनता ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करने का काम किया। और इन क्षेत्रों में, अर्थात इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्रों में विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल नील को भेजा गया। और फिर कर्नल नील की अगर हम बात करें तो कर्नल नील ने इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। तो नेतृत्व किसने किया, दबाया किसने, इतना यहां पर जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। तो नीचे से अब आप लिखिएगा इलाहाबाद और बनारस, 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 इलाहाबाद और बनारस। लिखिएगा डैश देकर। यहां से विद्रोह का नेतृत्व, यहां से विद्रोह का नेतृत्व यहां से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली, यहां से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया, लियाकत अली ने किया। फुल स्टॉप। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय 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 कर्नल नील को जाता है, कर्नल नील को जाता है, कर्नल नील को जाता है। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय कर्नल नील को जाता है, कर्नल नील को जाता है, कर्नल नील को जाता है। चलिए अब देखिएगा कि आगे बढ़े ना। अब देखिएगा कि 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख केंद्र तो उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश के बाद 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बना अपना बिहार, बिहार। और उस समय के बिहार की अगर बात करें तो उस समय के बिहार का मतलब था आज का बिहार, आज का झारखंड दोनों। उस समय के बिहार का मतलब था आज का बिहार और आज का झारखंड दोनों। उस समय के बिहार की अगर हम बात करें तो उस समय के बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से 12 जून 1857 से देवघर के रोहिणी गांव से हुआ। देवघर के रोहिणी गांव से हुआ। देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 से उस समय के बिहार से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और देवघर के रोहिणी गांव के बाद धीरे धीरे यह विद्रोह या यह क्रांति बिहार के अन्य क्षेत्रों में फैला, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, आरा हो गया, पटना हो गया, दानापुर हो गया। ये तमाम बिहार के ऐसे क्षेत्र हुए
जो 1857 की क्रांति से प्रभावित था। ये सभी ऐसे क्षेत्र हुए 1857 के क्रांति के जो 1857 की क्रांति से प्रभावित था, जो 1857 की क्रांति से प्रभावित था। भले ही पटना, आरा, मुजफ्फरपुर 1857 की क्रांति से प्रभावित रहा हो, लेकिन 1857 की क्रांति का बिहार में सबसे प्रमुख केंद्र बना बिहार के आरा का जगदीशपुर, बिहार के आरा का जगदीशपुर। और बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह भी काफी साहसी थे, सैन्य कुशलता भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, जिस वजह से 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बिहार का शेर वीर कुंवर सिंह को कहा गया है। अगर 1857 के क्रांति के संदर्भ में बिहार का शेर पूछा जाए तो आंसर एकदम से आपको वीर कुंवर सिंह होगा, वीर कुंवर सिंह होगा। वीर कुंवर सिंह जमींदार हुआ करते थे। और वीर कुंवर सिंह की अगर हम बात करें, आरा के क्षेत्र से कुछ समय के लिए अंग्रेजों के शासन का वीर कुंवर सिंह ने अंत कर दिया। इस बात को ध्यान से फिर से आप सुनिएगा। कुछ समय के लिए आरा से, कुछ समय के लिए आरा से 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के शासन का अंत कर दिया। विशुद्ध रूप से वहां वीर कुंवर सिंह राजा के तौर पर शासन किया आरा के क्षेत्र में कुछ समय के लिए। और वीर कुंवर सिंह का 1857 के क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका है। क्या भूमिका है आगे आपको समझ में आएगा। देखिए, 1857 की क्रांति के संभवतः प्रथम नेता वीर कुंवर सिंह हुए, जो सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं विद्रोह का नेतृत्व किया, बल्कि अपने क्षेत्र से बाहर निकलने का काम वीर कुंवर सिंह ने किया। और वीर कुंवर सिंह अपने क्षेत्र से बाहर निकले और वीर कुंवर सिंह पहुंचे उत्तर प्रदेश। और वीर कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, इन सभी से मुलाकात करने का काम किया। और 1857 की क्रांति में इन सभी को सहयोग करने का काम किया। बताइए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से अंग्रेजों को बाहर कर पाई? नहीं। नाना साहब कानपुर से अंग्रेजों को बाहर कर पाए? नहीं। बेगम हजरत महल लखनऊ और अवध के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर पाए? नहीं। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर पाए? नहीं। लेकिन वीर कुंवर सिंह आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। दूसरी बात, वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति के अन्य नेताओं से मिलने का काम किया और सभी को वीर कुंवर सिंह ने सहयोग प्रदान किया। और वीर कुंवर सिंह जब 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे, काफी उम्र था उनका, लगभग 80 वर्ष के आसपास उनका उम्र था। और 80 वर्ष के उम्र में, लगभग 80 वर्ष के उम्र में उन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने का काम किया था, अंग्रेजों को कड़ी चुनौती देने का काम किया था वीर कुंवर सिंह ने। और वीर कुंवर सिंह के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। मतलब वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले नेताओं को एकजुट करके एक साथ एक मुश्त अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार किया। लेकिन सबको लगने लगा कि वीर कुंवर सिंह ऐसा तो नहीं अपना नेता बनना चाहता है कि सबको एकजुट कर रहा है, सबको एकजुट कर रहा है। तो वीर कुंवर सिंह को साथ नहीं मिला, एक प्रकार से कहिए तो वीर कुंवर सिंह को साथ नहीं मिला। नेतृत्व क्षमता की वीर कुंवर सिंह में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो साथ 1857 की क्रांति के नेताओं से वीर कुंवर सिंह को मिलनी चाहिए थी, वो साथ नहीं मिल सका। अगर वो साथ मिलता और
1857 की क्रांति की सभी नेता एक हो जाते तो हो सकता था 1857 के क्रांति में ही अंग्रेजों को बोरा बिस्तर समट करके लंदन जाना पड़ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वीर कुंवर सिंह को उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिला। तत्पश्चात वीर कुंवर सिंह पुनः अपने क्षेत्र आरा की ओर लौटा, और जब वीर कुंवर सिंह आरा की ओर लौट रहे थे तो उसी क्रम में 23 अप्रैल 1858 को 23 अप्रैल 2 पर 3 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज सेनापति ली ग्रांड के साथ हुआ। ली ग्रांड ली ग्रांड के साथ हुआ 23 अप्रैल 1858 को। वीर कुंवर सिंह और ली ग्रांड के साथ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, लेकिन उस युद्ध के क्रम में वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए, और कुछ ही दिनों के बाद वीर कुंवर सिंह का देहावसान हो गया। और वीर कुंवर सिंह के देहावसान होने के बाद मतलब उनकी मृत्यु हो गई, या फिर यूं के वो शहीद हो गए, और उनके शहीदी के बाद उनके भाई अमर सिंह ने आरा के क्षेत्र में विद्रोह के नेतृत्व को संभालने का काम किया। लेकिन अमर सिंह में वो योग्यता नहीं थी जो योग्यता वीर कुंवर सिंह में हुआ करती थी, जिस वजह से कुछ ही दिनों के भीतर अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने बिहार के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम किया। और बिहार में 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र अपना पटना भी बना था। पटना में विद्रोह 3 जुलाई 1857 से शुरू हुआ। एक पुस्तक विक्रेता हुआ करता था पीर अली नामक पुस्तक विक्रेता ने पटना के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व करने का काम किया था। अब देखिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपसे पटना से विद्रोह का नेतृत्व करता पूछे तो आपको पीर अली के साथ जाना है। पटना से विद्रोह का नेतृत्व करता पूछे तो आपको पीर अली के साथ जाना है, पीर अली के साथ जाना है। और अगर आपको आरा से पूछे तो वीर कुंवर सिंह के साथ जाना है। जगदीशपुर से पूछे तो वीर कुंवर सिंह के साथ जाना है। बिहार से पूछे तो वीर कुंवर सिंह के साथ जाना है। और बिहार का शेर पूछे तो वीर कुंवर सिंह को बतलाना है। और वीर कुंवर सिंह जो 23 अप्रैल को ली ग्रांड को पराजित किया था, इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आप 23 अप्रैल को जो विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने वर्ष 1858 में 23 अप्रैल को ब्रिटिश सेनापति ली ग्रांड को बुरी तरह पराजित किया था और विजयी हासिल किया था। उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष विजयी दिवस के रूप में जो है आपको मनाया जाता है। खैर, विजयी दिवस उतना अधिक लोकप्रिय नहीं है, बिहार तक भर में ये सीमित है, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देनी चाहिए। और केंद्र की मोदी सरकार ने प्रयास किया भी है, केंद्र की मोदी सरकार ने प्रयास किया भी है, लेकिन कोई भी प्रयास अचानक सफल नहीं हो जाता है। आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर विजय दिवस जो है आपको काफी धूमधाम से मनाया जाएगा, और मनाई जानी भी चाहिए, क्योंकि वीर कुंवर सिंह उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए जब हर कोई अंग्रेज से डरता था, अंग्रेजों के सामने बोलने से कतराता था, लेकिन वीर कुंवर सिंह लड़ाई लड़े, समझ गए? हाँ, और भी 80 बरस के उम्र में लड़े। बहुत बड़ी बात थी अपने आप में उस समय के संदर्भ में, और आज के संदर्भ में भी। आप तो 20, 22, 25 बरस के हैं, आप एगो किताब तक नहीं पढ़ पाते हैं। वो युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। बताइए, लिखिए, बिहार, हेडिंग मारिएगा बिहार। पूरा बिहार नहीं था प्रभावित। हाँ, फिर अली किस आंदोलन से? 1857 की क्रांति से, महावीर आंदोलन को, बहाबी। ओ हाँ हाँ, हो सकता है,
नहीं दिए थे साथ, बिहार के दरभंगा महाराज साथ नहीं दिए थे। लिखिए, लिखिएगा, बिहार लिखिएगा डैश देकर, उस समय के बिहार के, उस समय के बिहार के, उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से, उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से, उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से, देवघर के रोहिणी गांव से 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 से, 12 जून 1857 से, 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है, 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है, 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है, 12 जून 1857 से हुई मानी जाती है यह विद्रोह, यह विद्रोह धीरे धीरे, धीरे धीरे बिहार के अलग अलग क्षेत्र, धीरे धीरे बिहार के अलग अलग क्षेत्र जैसे पटना, दानापुर, जैसे पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर, पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर इत्यादि क्षेत्रों में फैला, इत्यादि क्षेत्रों में फैला, इत्यादि क्षेत्रों में फैला, इत्यादि क्षेत्रों में फैला। ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि पूरा बिहार इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ध्यान रहे कि पूरा बिहार इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ध्यान रहे कि पूरा बिहार इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ध्यान रहे कि पूरा बिहार इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था। फुल स्टॉप। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से, पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से, पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से, पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से, पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुई मानी जाती है, पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुई मानी जाती है। फुल स्टॉप। पटना में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था, पटना में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था, पटना में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था, पटना में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था, पटना में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था, पटना में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था, पटना में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। वहीं बिहार के आरा के जगदीशपुर से, वहीं बिहार के आरा के जगदीशपुर से, वहीं बिहार के आरा के जगदीशपुर से, वहीं बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व, वहीं बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व, वहीं बिहार के आरा के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व
वीर कुंवर सिंह ने संभाला, 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 फुल स्टॉप, वीर कुंवर सिंह ने संभाला, फुल स्टॉप, वीर कुंवर सिंह ने संभाला, फुल स्टॉप। इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है, 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 कहा जाता है, फुल स्टॉप। वीर कुंवर सिंह आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिए थे, वीर कुंवर सिंह आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिए थे, वीर कुंवर सिंह आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिए थे, वीर कुंवर सिंह आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिए थे, वीर कुंवर सिंह आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिए थे। और वे उत्तर प्रदेश जाकर, और वे उत्तर प्रदेश जाकर, और वे उत्तर प्रदेश जाकर नाना साहब, बेगम हजरत महल, और वे उत्तर प्रदेश जाकर नाना साहब, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, नाना साहब कोमा बेगम हजरत महल कोमा रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि से मुलाकात कर, इत्यादि से मुलाकात कर, इत्यादि से मुलाकात कर, इत्यादि से मुलाकात कर, इत्यादि से मुलाकात कर 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का काम किया, 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 फुल स्टॉप। वीर कुंवर सिंह का संघर्ष, उसी में वीर कुंवर सिंह का संघर्ष, वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज सेनापति लीग्रांड के साथ, वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज सेनापति लीग्रांड के साथ वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज सेनापति लीग्रांड के साथ 23 अप्रैल 1858 को हुआ, 23 अप्रैल 1858 को हुआ, 23 अप्रैल 1858 को हुआ, 23 अप्रैल 1858 को हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। इसलिए 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 23 अप्रैल को, इसलिए 23 अप्रैल को, इसलिए 23 अप्रैल को, इसलिए 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है, फुल स्टॉप। लीग्रांड के साथ युद्ध करते हुए, लीग्रांड के साथ युद्ध करते हुए वीर कुंवर सिंह, लीग्रांड के साथ युद्ध करते हुए वीर कुंवर सिंह, लीग्रांड के साथ युद्ध करते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए,
लीग्रांड के साथ युद्ध करते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए। लीग्रांड के साथ युद्ध करते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए, 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 घायल हो गए, घायल हो गए। संभवतः 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 कुछ दिनों बाद, संभवतः कुछ दिनों बाद, संभवतः कुछ दिनों बाद, संभवतः कुछ दिनों बाद 26 अप्रैल 1858 को 26 अप्रैल 1858 को 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। हीरो सब एक सेकंड सुनिएगा। वीर कुंवर सिंह के निधन को लेकर विवाद है। कुछ किताब आम लिखता है, कुछ इमली, कुछ कटहल, कुछ लीची। तो उसमें जो है एक है बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद, बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद, और बिहार का बिहार विशेष के लिए सबसे बेहतर बुक वही माना जाता है। और हम तो बहुत सारा किताब पढ़े हैं। संभवतः बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद के द्वारा जो लिखा गया है उसमें है 26 अप्रैल 1858 उसकी मृत्यु हुई है। तो उसी किताब के अकॉर्डिंग हम 26 अप्रैल 1858 लिखा रहे हैं। अन्य स्रोत में अलग डेट है। और ध्यान रखिए कि इम्तियाज अहमद बिहार पर लिखने वाले बिहार के सभी प्रोफेसरों में सबसे ऊपर है। और अगर बिहार में होने वाले परीक्षा में कोई बोर्ड बिहार से संबंधित प्रश्न का आंसर अगर ढूंढता है तो वह इम्तियाज अहमद के किताब से ढूंढता है, उसी को आधार बनाता है। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं तब पर भी ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तब पर भी ठीक है। जो कॉपी में है उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। निधन हो गया। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद अमर सिंह ने, उसी में वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद अमर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद अमर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद अमर सिंह ने, अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला, विद्रोह का नेतृत्व संभाला। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 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 अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने, अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने, अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने, लिखना होगा, अच्छा ठीक, विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने, विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने, विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह को दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया, फुल स्टॉप। इसके अलावे अब आगे आप सुनिएगा, समझिएगा। देखिए,
बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा यह विद्रोह से असम भी प्रभावित था। असम जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित था, असम में विद्रोह का नेतृत्व किया था मनीराम दत्त ने। ओडिशा भी विद्रोह से प्रभावित था। ओडिशा में विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई ने। फिर आपको महाराष्ट्र भी विद्रोह से प्रभावित था। महाराष्ट्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था रंगोजी बापू ने। राजस्थान का कोटा भी विद्रोह से प्रभावित था। यहां नेतृत्व किया था जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह नामक दो भाई ने। फिर आपको हिमाचल प्रदेश भी विद्रोह से प्रभावित था। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू का क्षेत्र, यहां राजा प्रताप सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हुए जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा है, परंतु ये सब बहुत कम प्रभावित रहा है। जितना प्रभावित बिहार और उत्तर प्रदेश रहा है, उतना असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश प्रभावित नहीं रहा है। ये सब क्षेत्र थोड़ा बहुत प्रभावित रहा है, बहुत कम प्रभावित रहा है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में विद्रोह को दबाने के लिए जाना नहीं पड़ा। विद्रोह अपने आप दब गया। जैसे ही बिहार उत्तर प्रदेश में विद्रोह दब गया ना, वैसे ही इन क्षेत्रों में भी विद्रोह अपने आप दब गया। समझ रहे हैं? तो ये क्षेत्र भी विद्रोह से प्रभावित रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया है। इन क्षेत्रों का कोई खास ऐतिहासिक महत्व नहीं है, परंतु फिर भी नेतृत्वकर्ता कम से कम आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, यह बात आपसे आपके परीक्षा में पूछ लिया गया है। ठीक है, पूछ लिया गया है। असम पूछ लिया गया है, सिर्फ असम पूछ लिया गया है और नहीं पूछा है। ठीक है, बरेली खान बहादुर खां। ठीक है, जो बचा खुचा है सब आगे हम आपको लिखा देते हैं, फिर याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा 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 असम के क्षेत्र में, नीचे से असम के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व, असम के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व असम के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने, कोमा ओडिशा के क्षेत्र में सुरेंद्र साई ने, ओडिशा के क्षेत्र में सुरेंद्र साई ने, ओडिशा के क्षेत्र में सुरेंद्र साई ने, कोमा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रघुनाथ शाह ने, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रघुनाथ शाह ने, कोमा कौन किताब है जी? ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रघुनाथ शाह ने, कोमा महाराष्ट्र के क्षेत्र में रंगोजी बापू ने, महाराष्ट्र के क्षेत्र में रंगोजी बापू ने, महाराष्ट्र के क्षेत्र में रंगोजी बापू ने, कोमा महाराष्ट्र के क्षेत्र में रंगोजी बापू ने, कोमा राजस्थान के कोटा के क्षेत्र में, राजस्थान के कोटा के क्षेत्र में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने, राजस्थान के कोटा के क्षेत्र में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने
राजस्थान के कोटा के क्षेत्र में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने, राजस्थान के कोटा के क्षेत्र में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने, राजस्थान के कोटा के क्षेत्र में जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने, कोमा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के क्षेत्र में राजा प्रताप सिंह ने, राजा प्रताप सिंह ने, राजा प्रताप सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, 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 विद्रोह का नेतृत्व किया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे आगे देखिएगा, सुनिएगा हीरो सब। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो भी प्रमुख केंद्र था उसकी चर्चा किए हैं, लेकिन उसके अलावे उत्तर प्रदेश के और भी कई सारे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश का फतेहपुर 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा है, यहां से नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। फिर उत्तर प्रदेश का बरेली का क्षेत्र भी प्रभावित रहा है, यहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था आपको खान बहादुर खान ने। फिर उत्तर प्रदेश का मथुरा का क्षेत्र भी प्रभावित रहा है, मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व किया देवी सिंह ने। फिर मेरठ भी प्रभावित रहा है, वहां से विद्रोह का नेतृत्व किया कदम सिंह ने। फिर गोरखपुर भी प्रभावित रहा है, वहां से विद्रोह का नेतृत्व किया गजाधर सिंह ने। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद के अलावे बरेली, फतेहपुर, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ, ये तमाम क्षेत्र भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। और इन तमाम क्षेत्रों में नेतृत्व किसने किया हमने आपको बतलाया है। गोरखपुर से गजाधर सिंह ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, फतेहपुर से अजीमुल्ला ने, मथुरा से देवी सिंह ने, मेरठ से कदम सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बरेली से खान बहादुर खान ने, उत्तर प्रदेश के बरेली से खान बहादुर खान ने, उत्तर प्रदेश के बरेली से खान बहादुर खान ने, कोमा फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने, फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने, फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने, फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने, गोरखपुर से गजाधर सिंह 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 ने, गजाधर सिंह ने, गोरखपुर से गजाधर सिंह ने, कोमा मथुरा से देवी सिंह ने, 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 और मेरठ से कदम 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 सिंह ने 1857 के विद्रोह, मेरठ से कदम सिंह ने 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और देखिए, इसमें जो बरेली से खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, उसे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भारत का वायसराय घोषित किया। और जो अजीमुल्ला है वो 1857 की क्रांति के समय एक झंडा गीत लिखने का काम किया था। 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्ला, जो कि फतेहपुर से नेतृत्व किया था, उसने एक झंडा गीत लिखने का काम किया
और जो खान बहादुर खां जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से संभाला था, उसे भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भारत का वायसराय घोषित करने का काम किया था। ये 2 पॉइंट भी आप याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा एक पॉइंट, पहला पॉइंट नीचे से लिखिएगा, पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, लिखिएगा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने खान बहादुर खां को, खान बहादुर खां को, खान बहादुर खां को भारत का वायसराय घोषित किया था। खान बहादुर खां को भारत का वायसराय घोषित किया था। खान बहादुर खां को भारत का वायसराय घोषित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्लाह ने एक झंडा गीत की रचना की थी। 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्लाह ने एक झंडा गीत की रचना की थी। 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्लाह ने एक झंडा गीत की रचना की थी। 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्लाह ने एक झंडा गीत की रचना की थी। 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्लाह ने एक झंडा गीत की रचना की थी। एक झंडा गीत की रचना की थी। फुल स्टॉप। चलिए, ये तो प्रसार और नेतृत्व करता हुआ। आगे अगर इस विद्रोह को अगर आप देखेंगे तो भारतीयों के संदर्भ में यह विद्रोह असफल रहा है और इस विद्रोह के कुछ परिणाम हैं और इस विद्रोह पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की है और इस विद्रोह के ऊपर अनेकों साहित्यों की रचना की गई है। तो इस विद्रोह के ऊपर जो अनेकों साहित्यों की रचना की गई है उससे हमें अवगत होना है। दूसरी बात, इस विद्रोह के ऊपर जो अनेकों टीका टिप्पणी हुई है उससे हमें अवगत होना है। इस विद्रोह के परिणाम से हमें अवगत होना है और यह विद्रोह असफल क्यों रहा इस बात से हमें अवगत होना है। ये तीनों चारों चीज एक क्लास में खत्म हो जाएगा, समझिए, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। अर्थात जो है कल भी आपका क्लास है और कल मेरा ही क्लास है, ठीक है। कल भी आपका क्लास है, बिहार एसएससी बैच का कल क्लास है। फाउंडेशन बैच जो है बंद हो गया है। देखिए आज फाउंडेशन बैच में देखिए है क्या कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बहुत बीमार चल रहे हैं, समझे, और जो है आपको उसका एक मूल कारण है ज्यादा हरासमेंट, ठीक है। एक बैच हमको लगता है कम करना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा हरासमेंट की वजह से जो है ना बीमार पड़ जा रहे हैं और एक प्रॉब्लम है, स्टोन का प्रॉब्लम है। खैर वो तो दर्द सहने का आदत है हमको, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हरासमेंट की वजह से जो है बुखार कभी आ जा रहा है। आपको जो है कल भर दिन बुखार से पीड़ित रहे हैं और कल हम क्लास नहीं लिए। बहुत लोग तो बोलता है बिट्टू झा मेरा शौकीन है, समझे, जैसे हम क्लास नहीं लेंगे वैसे वो चल पड़ते हैं। जैसे उनको पता चला हम क्लास नहीं ले रहे हैं कल, वैसे वो सब क्लास बंद कर दिए। और देखिए संयोग, देखिए ऐसा हुआ कि कल जो है सर क्लास भी बंद कर दिए, खाना पीना नहीं खाए, रात से उनको भी बुखार लग गया। सुबह में 7, सवा 7 बजे मैसेज किए कि हमको तो बुखार लग गया, हम तो क्लास लेने की स्थिति में नहीं है। तो अचानक जो है क्लास बंद करना पड़ा और पिछले दिनों 10-15 दिन से इतना टैबलेट खाए हैं कि शरीर सब मेरा लहरता है। लहर समझते हैं? शरीर सब एकदम नीचे पैर से लेकर के पूरा शरीर लहरता है। हम टैबलेट बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, दर्द सह करके जो है रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में इतना ज़्यादा दवाई खा लिए हैं कि हालत खराब रहता है, समझे। तो एगो बैच कम करना होगा, मेन हरासमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर से भी मिले हैं तो डॉक्टर भी यही बोला है कि बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जा रहा है, टेंशन ले रहे हैं, तो इस सब चीज़ से जो है बचना है, समझे। तो आगे एक बैच को कम करेंगे, सब चीज़ रिशेड्यूल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और
क्या हुआ? क्या क्या क्या? नहीं, आपके कहने से आज पढ़ा के छोड़ देंगे। मेरा आगे नीचे में बैच है, मेरा नीचे में बैच है। अभी बैच नहीं रहता तो हम पढ़ा के खत्म भी कर देते हैं, बैच नहीं रहता तो हम पढ़ा के खत्म कर देते। अभी तुरंत नीचे में बैच है, तो आप ही को सिर्फ पढ़ा देंगे तो वो सब आएगा तो वो सब मुंह देखेगा। तो मेरा अगर बैच नहीं रहता तो हम पढ़ा के खत्म कर देते। बैच है मेरा नीचे, इसलिए नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है? आए? हाँ, कल पढ़ा के छुट्टी कर देंगे, कल पढ़ा के छुट्टी कर देंगे, कल पढ़ा के छुट्टी कर देंगे। कल मेरा ही क्लास मैथ वाले का ना है, होगा ही। कल पढ़ा के आप लोग को छुट्टी कर देंगे, कल पढ़ा करके। ठीक है? कल पढ़ लीजिए, दिवाली तो परसों ना है जी। कल आराम से पढ़ लीजिए, कल निकल जाइएगा। आए? खुलेगा कल, छुट्टी होगा तो बता देंगे कब से खुलेगा। ठीक है? तो कल पढ़ा के छुट्टी कर देंगे, कल भर बस पढ़ लीजिए। आज जितना पढ़े हैं उसको याद कीजिएगा ना, तो आइए याद करते हैं। ठीक है? लिखा दिए है ना पूरा? आइए, अबद से बताना शुरू किया था, अबद से ना, अबद से। आइए याद करते हैं, आज जितना पढ़ाए हैं, बताए हैं, लिखाए हैं। अबद, अबद और लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? बेगम हजरत महल और बिरजीस कादिर। अबद और लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व क्या कौन किया? बेगम हजरत महल और बिरजीस। बेगम हजरत महल को इतिहास में किस नाम से जाना? महक पड़ी। बेगम हजरत महल को इतिहास में किस नाम से जाना? महक पड़ी। आगे, अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया किसने? कैंपबेल। किसने? किसने? और अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कौन मारा गया? हेनरी लॉरेंस। कौन मारा गया? हेनरी लॉरेंस। किसने दबा दिया विद्रोह को? कैंपबेल। किस क्षेत्र में आम जनता ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट? अवध। कौन क्षेत्र में? कौन क्षेत्र में आम जनता ने पार्टिसिपेट किया? कौन क्षेत्र में? अवध के क्षेत्र में आम जनता ने। सबसे ज्यादा सिपाही किस क्षेत्र से भागे? अवध। कौन क्षेत्र से? कौन क्षेत्र से? अवध। चलिए, अवध के बाद क्या है? झांसी। झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व किसने की? रानी लक्ष्मीबाई। रानी झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया किसने? जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया किसने? जनरल ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा किसने दी? जनरल ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को मर्द की संज्ञा किसने दी? जनरल ह्यूरोज ने। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला अवंतीबाई लोधी। प्रथम महिला अवंतीबाई लोधी। द्वितीय महिला रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला अवंतीबाई लोधी। दूसरी महिला रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद फैजाबाद के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने? फैजाबाद के क्षेत्र से नेतृत्व किसने संभाला? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? मौलवी अहमदुल्ला। और दबाया किसने विद्रोह? कैंपबेल। किसने दबाया विद्रोह? दबाया किसने? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला। 50,000 का इनामी कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। 50,000 का इनामी कौन था? मौलवी। डंका शाह के नाम से किसे जाना जाता? जिहाद का नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला। बिहार में पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने? पीर अली। पटना से विद्रोह का नेतृत्व। आरा के जगदीशपुर से। आरा के जगदीशपुर से विजयी दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। लीग्रांड के साथ वीर कुंवर सिंह का संघर्ष कब हुआ? 23 अप्रैल 1858। 23 अप्रैल 1800। विद्रोह, बिहार में विद्रोह को दबाया किसने? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। चलिए, इसके बाद असम से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मनीराम दत्त ने। असम से विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त। असम से विद्रोह का नेतृत्व
ओडिशा से सुरेंद्र साई, ओडिशा से मध्य प्रदेश रघुनाथ शाह, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र रंगोजी बापू, महाराष्ट्र, राजस्थान का कोटा जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, राजस्थान का कोटा जयदयाल सिंह और हिमाचल प्रदेश का कुल्लू राजा प्रताप सिंह, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू राजा प्रताप सिंह। चलिए उत्तर प्रदेश का गोरखपुर गजाधर सिंह, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, बरेली खान बहादुर खां, बरेली, फतेहपुर अजीमुल्ला, फतेहपुर, 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 मेरठ कदम सिंह, मेरठ, मथुरा देवी सिंह, मथुरा। 1857 की क्रांति के समय झंडा गीत किसने लिखा था? अजीमुल्ला। झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा था? अच्छा, बहादुर शाह जफर ने किसे भारत का वायसराय घोषित किया था? खान बहादुर, खान बहादुर खां को। ठीक है, इससे आगे जो है मैथ का क्लास होगा, सर आ गए होंगे। ठीक है, आगे जो है मैथ का क्लास कीजिए और कल जो है कल पढ़ा करके छुट्टी कर देंगे आप लोग को। ठीक है, कल आ जाइए सर। कहाँ गए हो? अजीब हाल है, क्लास का टाइम हो गया है, आकर के न रहना चाहिए सर को। बताइए। ना आएंगे वो, हम जा रहे हैं, वो अपना आएंगे पढ़ाएंगे, हमको क्या मतलब है।